दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में पूर्वांचल सबसे निर्णायक राजनीतिक क्षेत्र बनने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि पूर्वांचल की कोई आधिकारिक चुनावी सीमा नहीं है। अलग अलग राजनीतिक विश्लेषणों में इसकी सीमा अलग अलग रखी जाती है, लेकिन व्यापक राजनीतिक परिभाषा में तकरीबन 28 जिले और करीब करीब 162 से 164 विधानसभा सीटें पूर्वांचल में मानी जाती हैं। अब आप यहां से बातचीत शुरू करिए। जबकि कुछ विश्लेषणों में तो 20 जिले और 124 सीटें हैं, और एक अन्य व्यापक वर्गीकरण में 28 जिलों की अगर हम बात करें तो वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, चंदौली, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशांबी और अंबेडकर नगर जैसे जिले हैं। हालांकि इसमें कुछ अवध क्षेत्र में भी आते हैं, लेकिन अगर एक पूरे क्लस्टर की बात करें तो ये 28 जिले इसमें आते हैं। और इस व्यापक परिभाषा में विधानसभा सीटों की संख्या तकरीबन 162 से 164 है। और इसीलिए 2027 के राजनीतिक विश्लेषण में किसी भी आंकड़े को देखने से पहले यह देखना जरूरी है कि विश्लेषक ने पूर्वांचल की कौन सी सीमा तय की है। अगर हम 20 जिलों की 124 सीटों वाला पारंपरिक चुनावी क्लस्टर लें तो 2022 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर बहुत दिलचस्प थी। और इन 124 सीटों में से बीजेपी गठबंधन ने 74 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन ने 45 सीटें जीती और कांग्रेस ने 2 सीटें, 1 सीट बीएसपी को भी मिली थी। यानी 2022 में बीजेपी गठबंधन ने इस क्षेत्र में बढ़त बनाई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी गठबंधन ने भी 45 सीटों के साथ बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती दी थी। यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2017 में पूर्वांचल के सबसे बड़े हिस्से में बीजेपी की एक तरफा लहर दिखाई दी थी, लेकिन 2022 में समाजवादी पार्टी ने अपनी स्थिति काफी सुधारी। उसके बाद 28 जिलों की परिभाषा के आंकड़े अलग हैं। 2022 के 74 बनाम 45 को पूरे 162 पर लागू करना सही नहीं होगा। और 2022 की चुनावी तस्वीर में एक और महत्वपूर्ण बात थी कि पूर्वांचल में जातीय और स्थानीय सामाजिक समीकरणों ने हिंदुत्व के साथ मिलकर चुनावी परिणाम तय किए। बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी, गैर जाटव दलित, सवर्ण, निषाद, राजभर और अन्य छोटे सामाजिक समूहों के साथ अपना गठबंधन बनाया। अपना दल एस, निषाद पार्टी और बाद में सुभाषपा जैसे सहयोगियों का महत्व भी इसी सामाजिक विस्तार से जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने यादव मुस्लिम आधार के साथ गैर यादव पिछड़े और कुछ दलित समूहों को जोड़ने की कोशिश की। यही वजह है कि 2022 में पूर्वांचल में मुकाबला पश्चिमी यूपी की तुलना में अलग तरीके का था। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, अंबेडकर नगर और आसपास के इलाकों में समाजवादी पार्टी का सामाजिक आधार मजबूत था, जबकि गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, वाराणसी और मिर्जापुर जैसे इलाकों में बीजेपी का संगठनात्मक प्रभाव ज्यादा मजबूत रहा। 2022 के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया। पूर्वांचल की व्यापक परिभाषा में वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, प्रयागराज और अयोध्या मंडलों के 21 जिलों की 26 लोकसभा सीटों को अगर देखें तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन ने 17 सीटें जीती, जबकि बीजेपी और अपना दल एस गठबंधन ने 9 सीटें जीती। यानी 2024 में लोकसभा स्तर पर पूर्वांचल की राजनीतिक संतुलन 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की तस्वीर से काफी अलग हो गया। खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, मछली शहर, बलिया, बस्ती, संत कबीर नगर, चंदौली जैसी सीटों पर बीजेपी से मुकाबला करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की। यह बदलाव केवल यादव मुस्लिम वोटों के कारण नहीं हुआ। 2024 में समाजवादी पार्टी ने पीडीए फॉर्मूला अपनाया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का एक राजनीतिक नैरेटिव बनाया जो ज्यादा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल हुआ और कई जगह गैर यादव ओबीसी और दलित वोट का एक हिस्सा उनके साथ आया। टिकट बंटवारे में भी यह ख्याल रखा गया। कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग में मुस्लिम, दलित, पिछड़ा
सवर्ण विरोधी वोटों के विभाजन को कम किया गया। और यही 2024 का सबसे बड़ा सबक है कि अगर विपक्षी वोट बिखरता नहीं है तो पूर्वांचल में बीजेपी की मजबूत संगठनात्मक मशीनरी के बावजूद कई सीटों पर मुकाबला पलट सकता है। लेकिन 2024 का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वाराणसी, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, मिर्जापुर और कुछ अन्य क्षेत्रों में बीजेपी एनडीए की पकड़ पूरी तरह खत्म नहीं हुई। 7वें चरण की 13 पूर्वांचली लोकसभा सीटों में 2019 में एनडीए ने 11 सीटें जीती, जबकि 2024 में मुकाबला काफी बदला। वाराणसी में नरेंद्र मोदी की जीत और गोरखपुर में बीजेपी की मजबूत स्थिति ने दिखाया कि मोदी योगी का प्रभाव अभी पूर्वांचल में निर्णायक बना हुआ है। और इसीलिए 2027 के लिए यह कहना कि पूर्वांचल पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ जा सकता है, क्योंकि पूर्वांचल का मिजाज रहा भी है ऐसा, तो यह उतना गलत नहीं होगा जितना कि यह कहना कि बीजेपी का पुराना गढ़ जस का तस है। असली तस्वीर कड़े मुकाबले वाले पूर्वांचल की है। 2027 में समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी ताकत 2024 का वोट ट्रांसफर और पीडीए होगा। अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कायम रखती है और दोनों दल 2024 की तरह सीटों पर तालमेल करते हैं तो आजमगढ़, लालगंज, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, मछली शहर, चंदौली, बस्ती, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, फैजाबाद यानी अयोध्या और प्रयागराज के कुछ हिस्से समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए मजबूत चुनावी क्षेत्र बन सकते हैं। लेकिन 2027 में विधानसभा चुनाव होने के कारण उम्मीदवार और स्थानीय संगठन की भूमिका लोकसभा से कहीं ज्यादा होगी। उदाहरण के लिए 2024 में किसी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत का अर्थ यह नहीं कि उस लोकसभा क्षेत्र की सभी 5 विधानसभा सीटें 2027 में समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। लोकसभा चुनाव में मोदी बनाम विपक्ष का राष्ट्रीय मुकाबला था, जबकि विधानसभा में स्थानीय विधायक, उम्मीदवार, जाति समीकरण, क्षेत्रीय मुद्दे और सरकार के काम का मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण होंगे। और यही कारण है कि 2027 में 2022 का विधानसभा डेटा और 2024 का लोकसभा चुनाव का डेटा दोनों को एक साथ पढ़ना होगा। और जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो 2022 हमें यह बताता है कि जमीनी संगठन किसके पास था, जबकि 2024 बताता है कि वोटर का राजनीतिक झुकाव किस दिशा में बदल सकता है। और अगर इन दोनों आंकड़ों को जोड़ें तो समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा अवसर उन सीटों पर है जहां 2022 में वो दूसरे नंबर पर थी, लेकिन 2024 में उसी इलाके की लोकसभा सीट पर विपक्षी गठबंधन ने मजबूत प्रदर्शन किया। इसके उलट बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित क्षेत्र वो होंगे जहां 2022 में उसका विधायक जीता और 2024 में भी लोकसभा स्तर पर एनडीए को मजबूत बढ़त मिली। गोरखपुर मंडल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र होने के कारण गोरखपुर में बीजेपी का संगठन और व्यक्तिगत राजनीतिक प्रभाव बहुत मजबूत है। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर के कई विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का सामाजिक गठबंधन अभी भी प्रभावी है। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया बेल्ट समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा अनुकूल दिखाई देती है, जहां पर यादव, मुस्लिम, राजभर, कुशवाहा, निषाद, दलित और अन्य पिछड़े समूहों के समीकरण चुनाव दर चुनाव बदलते रहे हैं। यहां अखिलेश यादव के सामने चुनौती यह होगी कि वो यादव मुस्लिम आधार से आगे निकलकर गैर यादव ओबीसी को स्थानीय रूप से पीडीए में जोड़ पाते हैं या नहीं, क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत यही रही है कि उसने गैर यादव पिछड़ों के बीच अपना मजबूत आधार बनाया। वाराणसी मंडल में मुकाबला और भी दिलचस्प होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, धार्मिक पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हिंदुत्व बीजेपी की बड़ी ताकत है। लेकिन चंदौली, जौनपुर, मछली शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का सामाजिक समीकरण बीजेपी को चुनौती देता है। 2024 में चंदौली जैसी सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत इसी बदलाव का संकेत थी। दूसरी तरफ मिर्जापुर, सोनभद्र में अपना दल एस और बीजेपी और स्थानीय आदिवासी पिछड़े सामाजिक समीकरण महत्वपूर्ण होंगे। यहां पर अनुप्रिया पटेल की पार्टी का प्रभाव समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती है और इसी तरह निषाद पार्टी का प्रभाव गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या और आसपास के इलाकों में एनडीए के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
सुभाषपा का राजभर प्रभाव भी घोसी, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है। इसलिए 2027 का पूर्वांचल केवल बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की सीधी लड़ाई नहीं होगा। इसमें बीजेपी प्लस अपना दल, एस, निषाद पार्टी, सुभाषपा बनाम समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस, और अगर कोई और पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो उसका मिला जुला गठबंधन होगा। और यही वजह है कि छोटी पार्टियों के टिकट और सीट शेयरिंग का प्रभाव कई विधानसभा क्षेत्रों में 3 से 5% वोट के अंतर पर परिणाम को बदल सकता है। और बीएसपी भी इस समीकरण की बड़ी अनिश्चितता है। 2022 में रसड़ा सीट जीतने वाली बीएसपी पूर्वांचल में अपना पुराना दलित आधार पूरी तरह खत्म नहीं कर पाई है। अगर बीएसपी 2027 में 8 से 10% या उससे अधिक वोट कुछ चुनिंदा सीटों पर हासिल करती है, तब वो समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन के वोटों को काट सकती है और अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। लेकिन अगर बीएसपी का वोट कमजोर होता है तो उसका दलित वोट समाजवादी पार्टी की ओर जाने से कई सीटों पर मुकाबला पलट सकता है। और इसी तरह चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी कुछ दलित बहुल सीटों पर प्रभाव डाल सकती है। इसलिए 2027 की पूर्वांचल का गणित केवल 2024 की जीत से रिपीट हो जाए ऐसा भी नहीं है। आकलन यह है कि 2022 की तुलना में समाजवादी पार्टी की जमीन निश्चित रूप से मजबूत हुई है, लेकिन 2024 की लोकसभा सफलता को विधानसभा में दोहराना आसान नहीं होगा। हां, पिछली बार से मजबूत है, बीजेपी से मजबूत है। 2022 में व्यापक 20 जिले 124 सीटों के क्लस्टर में बीजेपी गठबंधन ने 74, समाजवादी पार्टी ने 45 जीती थी। 2024 के अगर व्यापक विश्लेषण करें लोकसभा चुनाव का तो 26 लोकसभा सीटों में समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने 17 और बीजेपी और अपना दल एस ने 9 सीटें। यह ट्रेंड बताता है कि समाजवादी पार्टी का पीडीए, समाजवादी पार्टी का पलड़ा बीजेपी की तुलना में भारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला बीजेपी पर कितना भारी पड़ता है।